NCERT एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है हमें dy/dx विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर। तो देखिए यहाँ पर जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं x एंड y, तो x की वैल्यू है sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ कोस 2t और y वैल्यू जो है y की वैल्यू है कोस क्यूब t अपॉन अंडर रूट ऑफ कोस 2t। तो यहाँ जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं वो x एंड y हैं और पैरामीटर है t। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t और फिर इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t और फिर फाइंड करेंगे dy/dx। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए यहाँ पर dt ऑफ x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा वो डिवाइड रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो जो डिनोमिनेटर है उसका हो जाएगा स्क्वायर, तो कोस 2t इसका करेंगे स्क्वायर। अब देखिए जो न्यूमरेटर है उसका करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन, तो dt डिफरेंशिएशन करेंगे साइन क्यूब t और ये जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ कोस 2t, इससे कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ आएगा ये कोस 2t माइनस का साइन आएगा। अब जो न्यूमरेटर है इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पर, तो अब इसको लिख देंगे विदाउट डिफरेंशिएशन, मतलब इसको लिख देंगे साइन क्यूब t और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का। तो dt किसका, अंडर रूट ऑफ कोस 2t। यहाँ पर बात को समझ लीजिए, जो डिनोमिनेटर में था इसका कर दिया स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस ये साइन है दोनों के बीच में। ये न्यूमरेटर जो है इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, इसको यहाँ केवल इसकी मल्टीप्लाई कर दी है और अब इसको केवल ऐसे ही लिखा है, डिफरेंशिएशन कर दिया है अंडर रूट ऑफ कोस 2t का। देखिए इसको आगे देखेंगे dt ऑफ x, नीचे ये कितना है अंडर रूट है, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ओनली कोस 2t। अब इसकी करेंगे केवल कॉपी, कोस 2t, ये साइन क्यूब t, साइन t की पावर है 3, तो 3 पावर पहले आएगी और यहाँ पर बचेगी पावर 2, ये 2 पावर बचेगी। बट डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका भी, साइन t का डिफरेंशिएशन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए साइन क्यूब t और ये कोस 2t है, तो 2t की पावर कितनी है 1/2, 1/2 पहले आएगा और कोस 2t की पावर हाफ से, हाफ है ना, हाफ से और माइनस हो जाएगा 1, तो ये बनेगी 1/2 माइनस में, माइनस 1/2 और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, dt ऑफ कोस 2t। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे लिखेंगे dt ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है कोस 2t। अब ये समझिए यहाँ पर इसकी करेंगे केवल कॉपी, तो कोस 2t 3 पहले है, ये साइन स्क्वायर
टी और साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस टी माइनस, ये देखिए साइन क्यूब टी, और ये देखिए ये -1/2 पावर है ना, तो ये आएगी नीचे। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हो जाएगी अंडर रूट के अंदर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ कोस 2t। ठीक है, देखिए कोस 2t है ये, और 1/2 को लिख दिया अंडर रूट। अब देखिए ये 2 भी था, ये वाला 2 यहाँ, और कोस 2t का होएगा माइनस साइन 2t, तो ये माइनस लगा देंगे यहाँ, ये हो जाएगा प्लस साइन किसका आया, कोस 2t का माइनस में। अब ये जो 2t है, 2t का डिफ्रेंशिएशन और करेंगे ऐसे, d/dt ऑफ 2t, तो ये 2t का जो डिफ्रेंशिएशन है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस हम इसको 2 लिख देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में भी 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे, देखिए देखिए इस लाइन के ऊपर देखिए, यहाँ पर अपॉन में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ कोस 2t है, तो इस टर्म का और इस टर्म का मैं एलसीएम लूँगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कोस 2t, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, देखिए ये कितनी आएगी 3, और ये अंडर रूट और अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ख़त्म, ये अंडर रूट और अंडर रूट इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा कोस 2t, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू कोस t प्लस ये आएगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और नीचे क्या है इसके, ये है कोस 2t, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ऐसे, तो इसको समझना होगा। देखिए यहाँ पर अब जब ये 1 ऊपर जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर, इसकी हो जाएगी इससे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं कोस 2t, देखिए 1 पावर तो ये है पूरी इसकी, और हाफ पावर ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये बन जाएगी पावर 3/2, 3/2 आएगा। और देखिए यहाँ पर ये ऊपर, ये देखिए इसमें देखिए क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन की क्यूब, तो इसमें से ये 2 पावर कॉमन आ जाएगी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कॉमन, तो ये आएगा 3 कोस 2t, देखिए 3 बचा कोस 2t, ये बाहर, अब बचा कोस t प्लस इसकी 2 पावर है बाहर, तो यहाँ बचेगा साइन t इंटू साइन 2t। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बात को समझना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये ट्रिक यूज करेंगे, और इस ट्रिक से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजी। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि देखिए ये साइन t और साइन 2t, और ये कोस 2t कोस t, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास, कैसे, ये साइन t और साइन 2t है, ये कौन सा, ये वाला हमने लिख दिया। अब हम यहाँ चाहते हैं कोस t और कोस 2t, ये समझिए, कोस कोस साइन साइन, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ओके, तो हुआ क्या, ये जो 3 थे, 3 कोस 2t और कोस t, तो इस 3 में से हमने 3 को क्या लिख दिया, 2 + 1 लिख सकते हैं, तो
1 तो लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 cos 2t, cos t। देखिए समझिए, 3 को 3 में से 2 तो ये लिख दिए और 1 ये देखिए, यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, ये क्या है, ये इस तरह से समझिए इसको, 2t cos t, ये कितने 1 और ये 2। तो इन 3 को हमने इस तरह से लिख दिया। और फिर नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा स्टेप, इसको एक ब्रैकेट में यूज करेंगे। ठीक है, इसकी आगे लिख देते हैं वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए, नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये तो इसकी कॉपी कर देंगे केवल, cos 2t और होल रेज पावर 3/2, साइन स्क्वायर t, ये बाहर है, ये है 2 cos 2t cos t, और ये बन जाती है आइडेंटिटी। देखिए क्या, कोस है कोस भी, साइन है साइन भी, तो क्या होएगा cos 2t - t, ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर t, और ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये cos 2t - t, cos t हो जाएगा केवल, ये हो जाएगा केवल cos t, और cos t ये है, cos t ये है, cos t ये है, तो इस cos t को भी ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। अब यहाँ बचेगा 2 cos 2t, ये cos t यहाँ लिख दिया, ये कितना cos t, ये भी बाहर लिख दिया, तो प्लस के बाद केवल लिखेंगे 1, और अपॉन में आएगा cos 2t होल रेज पावर 3/2, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा क्या काम है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, तो यहाँ लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए क्या मिलेगा, dt ऑफ y, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है cos 2t, स्क्वायर रूट है इसका हो जाता है होल स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, जो न्यूमरेटर में होता है, तो dt होगा किसका, cos क्यूब t का, और जो डिनोमिनेटर में है इससे हो जाती है केवल मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट ऑफ cos 2t से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, फिर आएगा माइनस। अब जो न्यूमरेटर होता है उसको कॉपी कर देते हैं और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर क्या है, ये है 1/2 पावर इसकी, किसकी, cos 2t की, इस तरह से देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 पावर लिख दी हमने क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी करेंगे केवल कॉपी, स्क्वायर रूट है ये और स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा cos 2t, ये स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 2t, और ये हो जाएगा देखिए क्यूब, कोस की क्यूब है, 3 पावर है, तो 3 आ जाएगी शुरू में, और कोस की बनेगी 2 पावर। लेकिन डिफ्रेंशिएशन किससे होगा, अभी मल्टीप्लाई होगी cos t के डिफ्रेंशिएशन से, ये dt ऑफ cos t माइनस cos क्यूब t। अब देखिए 1/2 पावर है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो 1/2 पावर पहले आएगी, और इसकी 1 पावर लेस करेंगे, माइनस करेंगे इससे, तो कितनी बनेगी इसकी पावर, cos 2t की जो पावर है ना वो बनेगी -1/2, बट डिफ्रेंशिएशन अभी इससे और करना,
डी डी टी ऑफ कोस 2t, ये इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, ये नीचे केवल कॉपी करेंगे इसकी कोस 2t, ये अंडर रूट ऑफ कोस 2t, यहाँ 3 भी है, ये कोस स्क्वायर t, और कोस t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t, माइनस यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ है देखिए ये कितना कोस क्यूब t, और ये कितनी है, ये -1/2 है, तो इसको नीचे लिखेंगे अंडर रूट 2 में कोस 2t। देखिए कोस 2t -1/2 पावर अपॉन में लिखेंगे, और ये 2 शुरू में लिख देंगे यहाँ। अब देखिए कोस 2t है, इसका कोस का डिफ्रेंशिएशन कितना, माइनस, कोस का माइनस साइन, तो यह आएगा माइनस साइन 2t, इसका माइनस हमने यहाँ लगा दिया ये, ओके, ये प्रोडक्ट है। और फिर किससे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे अभी 2t का, इससे मल्टीप्लाई और करनी है, क्योंकि कोस 2t है तो कोस 2t का साइन 2t, लेकिन 2t के डिफ्रेंशिएशन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो हमने पीछे लिख दी थी डायरेक्ट 2। अब देखिए, अब ये यहाँ पर जो ये आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा ना, तो इसमें भी मैं 2 लिख देता हूँ, इस टर्म को 2 लिख दिया, ये हमने, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। अब इसका ये अपॉन में है, यहाँ 1/, मान लीजिए इसको, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, तो इसका एलसीएम आएगा इस टर्म का और इसका, तो जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो ये आएगा -3, और कोस अंडर रूट में है ना ये, और ये भी, तो ये कोस 2t हो जाएगा केवल। बट इससे पहले इसको हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से कोस 2t, ओके, इसकी मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दी, और ये कोस स्क्वायर t साइन t प्लस कितना कोस क्यूब t साइन 2t, ओके, और नीचे कितना है देखिए कोस 2t, इसके नीचे 1 मानिए। अब इसकी देखिए मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और इसकी इससे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखिए ये कोस 2t है 1 पावर, और ये हाफ पावर, तो डिनोमिनेटर में कोस 2t की 3/2 पावर आएगी इसके, ओके, ये ऐसे 1 ऊपर जाएगा, इस टर्म से होगी मल्टीप्लाई, और कोस 2t की अंडर रूट ऑफ कोस 2t से होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऊपर बचा न्यूमरेटर में, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, कोस स्क्वायर, तो कोस की 2 पावर यहाँ पर कॉमन आएगी। देखिए यहाँ बचेगा -3 कोस 2t, ये 2 पावर बाहर हैं, तो यहाँ बचेगा ओनली साइन t, ये प्लस इसकी 2 पावर बाहर हैं, तो यहाँ बचा ओनली कोस t इंटू साइन 2t, ब्रैकेट क्लोज। ये किसकी वैल्यू चल रही है, dt ऑफ y की। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने उसमें फार्मूला यूज किया था पीछे वाले में, वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, कोस 2t होल रेज पावर 3/2 और कोस स्क्वायर t, यहाँ देखिए ये साइन 2t कोस t, साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। तो देखिए कैसे करेंगे,
हम इसको लिख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखना आपको, साइन 2t और कोस t, ये वाला टर्म हमने लिख दिया यहाँ। ये है 3, माइनस के 3 है, तो माइनस के 2 तो हम यहाँ लिखेंगे, कोस 2t इंटू साइन t। देखिए, -3 को -2 लिख दिया। अब माइनस के 1 और बचे, तो -1 यहाँ लिख देंगे। क्या होगा, साइन कोस भी प्लस कोस 2t साइन t। समझ लीजिए, देखिए -3 को लिख सकते हैं -2 -1, तो -2 तो ये लिख दिया हमने और -1 ये लिख दिए माइनस, और इसकी कॉपी कर दी। ये क्यों किया है, क्योंकि इसको हम बनाना चाहते हैं फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, इधर से लिखते हैं, कोस स्क्वायर t -2 कोस -2 कोस 2t साइन t, और ये क्या बन जाएगा, साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, तो ये बन जाएगा 2t माइनस t। ओके, ये आइडेंटिटी यूज हो जाती है, और अपोन में कोस 2t इसकी होल रेज पावर 3/2। तो क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा साइन t, 2t में से t माइनस होकर साइन t, और साइन t ये है, साइन t ये है, साइन t आ जाएगा बाहर। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर t, और यहाँ पर साइन t कॉमन लेंगे। क्यों, ये कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा ओनली, साइन t कॉमन, तो साइन t बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा -2 कोस 2t, ये 2 कोस 2t साइन t बाहर प्लस 1 अपोन में आएगा कोस 2t होल रेज पावर 3/2 डी डी टी ऑफ y। इक्वेशन नंबर 4। देखिए, अब हमें फाइंड करना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 हमें फाइंड करना है dy/dx। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए dy/dt और dx/dt की वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से। तो देखिए, पहले पुट करेंगे dy/dt, तो कितनी है ये वैल्यू, ये है कोस स्क्वायर t साइन t -2 कोस 2t प्लस 1 अपोन में है कोस 2t, ये पावर हो जाएगी 3/2, और इसके अपोन में पुट करेंगे ये, तो ये क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, कोस 2t 3/2, और ये आएगा नीचे साइन स्क्वायर t कोस t और 2 कोस 2t प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कोस t 1 पावर कैंसिल, और साइन t की ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने, ये इक्वल, तो क्या हम निकाल रहे हैं dy/dx। अब देखिए यहाँ पर बचता है कोस t, और नीचे बचता है साइन t। इसके अलावा ये ब्रैकेट में क्या है, -2 कोस t प्लस 1
और 2 cos t प्लस 1। तो देखिए क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, किसकी, अभी नेक्स्ट लाइन में करेंगे, -2 cos 2t प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 cos 2t प्लस 1। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे, इसको काटने के बाद, कैंसिल करने के बाद, ये cos t, ये डिनोमिनेटर में बचेगा ये और ये, तो ये बच जाता है। अब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए cos t, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, क्या है देखिए, -2, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, इसको, और प्लस 1 sin t 2, इसका क्या 2, ये देखिए साइन में, इसको साइन में लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस 1। देखिए यहाँ बाहर साइन है तो इसको साइन में फॉर्मूला यूज करेंगे, और ऊपर कोस है तो कोस में, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोस का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, cos 2t है दोनों, लेकिन फॉर्मूले हमने अलग अलग यूज किए हैं। देखो इसके बाद देखें cos t, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, -4 cos स्क्वायर t, और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, यहाँ देखिए sin t, ये 2 माइनस 4 sin स्क्वायर t प्लस 1। अब देखिए cos t, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, और यहाँ पर sin t, ये 1 और 2 3 माइनस sin स्क्वायर t। ओके, देखिए और देख लेते हैं आगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, इसकी भी अंदर करेंगे sin t की, 3 sin t माइनस 3 sin t, और ये था देखिए 4 था ना, तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब t। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, -4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, माइनस कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला है cos 3t का, और ये है sin 3t का। अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos 3t, और अपॉन में sin 3t, वैल्यू किसकी है, dy/dx, तो dy/dx हमारे पास फाइनली आ क्या जाता है, ये हो जाएगा -cot 3t, ये हो जाता है आंसर।